नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद ईवीएम पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग भी निशाने पर है और चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलार और लखन कुमार सिंगला ने याचिका दायर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर सुनवाई से पहले ट्रांसफर हो रहा है। पहले जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराली की बेंच ने मामले की सुनवाई से दूरी बना ली और मामला सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया। और अब सीजेआई खन्ना ने भी इसको आगे बढ़ा दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। अब इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल के अपने फैसले में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के संदेह को बेबुनियाद करार दिया था। दलाल और सिंगला की ओर से दायर ताजा याचिका में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। दलाल और सिंगला अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रहे थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख बनाए जाने की खबरों का भारत के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खंडन किया है। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की है और मैं आम नागरिक के तौर पर अपने रिटायरमेंट का आनंद ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख के नामों पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया कि चंद्रचूड़ के नाम पर मोदी मुहर लगाना चाह रहे हैं। अक्सर बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए चर्चा में रहने वाली मायावती अब अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद बवाल करने वाली हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने 24 दिसंबर को देश भर में आंदोलन करने की बात कही है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान और मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका अमित शाह की ओर से किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और आंदोलित हैं। अम्बेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि ऐसे में मांग ना पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई है। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि लोग इसमें दूसरा खेल भी देख रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहेब अम्बेडकर पर बयान पर विवाद हो रहा है। इसको लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई। इसमें बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हुए। सांसदों ने राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। दोनों ने ही दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम जांच करने वाली है। 2 बीजेपी सांसदों के चोटिल होने को लेकर पार्टी की शिकायत पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर का केस क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा दर्ज शिकायत की जांच भी क्राइम ब्रांच की टीम ही करेगी। राहुल पर लगे आरोपों में गंभीरता से चोट पहुंचाने से लेकर आपराधिक बल प्रयोग करने और धमकी देने की धाराएं भी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब घोटाले से जुड़े केस में ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े केस में पहले ही जेल जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद बाहर हैं, लेकिन अब ईडी के नए केस से उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश में 2 दिनों में उपद्रवियों ने मैमनसिंह और दिनाजपुर जिलों में 3 हिंदू मंदिरों में 8 मूर्तियों को तोड़ दिया। द डेली स्टार के अनुसार पुलिस ने मैमनसिंह में हुई घटनाओं के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हमले देश में माइनॉरिटी हिंदू समुदाय को निशाना बनाने वाली घटनाओं का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार का पतन होने के बाद से लगातार हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लोकसभा में पूछे गए सवाल का विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब दिया। कीर्ति वर्धन सिंह ने साल 2022, 23 और 24 के आंकड़ों को पेश करते हुए लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार संगठनों के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। साल 2024 में पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 112 मामले सामने आए। साल 2023 में बांग्लादेश में
302 मामले और पाकिस्तान में 103 मामले सामने आए थे। साल 2022 में बांग्लादेश में 47 और पाकिस्तान में 241 मामले सामने आए थे। यूपी के सीतापुर जिले के फतेहुद्दीन का हिंदू धर्म अपनाने के 4 दिन बाद ही मामला उलट गया। गुरुवार को उन्होंने वीडियो जारी कर एसपी सीतापुर व हिंदुत्ववादी संगठन के नेता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनसे जबरन करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी ने उनका मोबाइल कस्टडी में ले लिया, इसके बाद अवैध असलहे मंगवाकर जेल भेजने की धमकी दी। फतेहुद्दीन ने एसपी चक्रेश मिश्रा पर मारपीट व अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। ये भी आरोप लगाया कि इसके बाद हिंदुवादी संगठन के नेता को बुलाकर शहर स्थित एक मकान के एक कमरे में बंद कर दिया गया। युवक का कहना है कि वह मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार यानी आज 2 दिन के कुवैत दौरे पर जा रहे हैं। 1981 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के दौरे के 43 साल बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कुवैत दौरा होगा। जयपुर में शुक्रवार को एक टैंकर में ब्लास्ट होने से मरने वालों का आंकड़ा 14 हो गया। इस घटना में 30 से अधिक वाहन जल गए थे। इस घटना में घायल हुए 27 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है और 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शनिवार को अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जा रहा है। ये हादसा बहुत भीषण हादसा था जिससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस मामले में एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जर्मनी में एक क्रिसमस मार्केट में तेज रफ्तार कार के घुसने की वजह से कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 68 घायल हो गए। ये घटना जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुई है। मरने वाले लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। सोशल मीडिया पर मिल रही फुटेज में एक कार को दुकानों के बीच एक संकरी गली में तेजी से भागते हुए देखा जा सकता है, जिसमें कई लोग कार की चपेट में आते हुए देखे जा सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।